प्रशांत वशिष्ठ, अच्छा आपने कांग्रेस के इन लोगों को हर बार मोतीचूर का लड्डू का डब्बा और गुलदस्ता भेजा है कि नहीं भेजा, पहले ये बताओ। ये जितनी मदद इन लोगों ने आपकी एक एक शब्द से की, इतनी मदद तो कोई नहीं कर सकता था। भाजपा के सारे कार्यकर्ता डबल मेहनत करते तो भी इतनी मदद आपकी नहीं होती। जो अय्यर साहब ने की, सोनिया जी कर गई, राहुल जी कर गए, एक बार जयराम रमेश ने भी भस्मासुर बोल दिया था, उससे भी आप थोड़ा चूर्ण चटनी पा गए। अब ये प्रातः स्मरणीय मधुसूदन जी आ गए हैं, तो कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि भाई एक डब्बा मोतीचूर का लड्डू और एक गुलदस्ता नहीं, और एक जेपी नड्डा से दस्तखत करा के एक चिट्ठी कि आदरणीय हम आपके सहयोग के लिए आजीवन कृतज्ञ रहेंगे। प्रशांत जी, अच्छा बताओ, ऐसी बनी बनाई खिचड़ी कहीं मिलती किसी को मुफ्त में? देखिए, ये अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा है कि ये आपका एजम्पशन प्रिजम्पशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता जो है वो सब जानती है और जनता इन सब बातों को बहुत गंभीरता से लेती नहीं है। जनता विकास के मुद्दों को कंसीडर करते हुए लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि तमाम समस्याओं से घिरे रहने वाला गुजरात जो प्रदेश है वो देश का शीर्ष प्रदेश बनेगा। आज वो गुजरात देश का शीर्ष प्रदेश इसलिए है कि गुजरात की जनता बहुत बुद्धिमान है और बुद्धिमत्ता का निरंतर परिचय देते हुए किसी के भी झूठे प्रचार में, झूठी बातों में नहीं फंसती और लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनती आ रही है। पिछले दशकों से गुजरात की जनता कांग्रेस को बारंबार आईना दिखाती है, उनकी असली औकात उनको बार बार बताती है, परंतु इनका अहंकार फिर भी कम होने का नाम नहीं लेता। इस प्रकार के निचले दर्जे के बयान माननीय प्रधानमंत्री के लिए, इस प्रकार की भाषा इनकी निरंतर हार की खींच को दिखाती है। ये हार हार कर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परंतु जनता की नब्ज को आज भी नहीं समझ रहे। कांग्रेस क्यों निरंतर सत्ता से बाहर है, ये कारण, ये विषय है। प्रशांत जी, एक तो ये जो ठीक है, ये बातें अच्छी है सेमिनार के लिए और बाकी चीजों के लिए, ये विकास का मुद्दा और सिद्धांतिक बातें, लेकिन मोदी जी प्रैक्टिकल राजनेता हैं और मेरी बुद्धि केवल प्रैक्टिकल चीजें घुसती हैं, बाकी नहीं। वो जानते हैं कि कौन सा टोना और टोटका कब काम करेगा, कितनी स्पीड से, ठीक। उन्होंने उस पर विस्तार से चर्चा की कि औकात, बोले भाई तुम राजा, गुजराती में, हम तो बहुत छोटे परिवार की संतान हैं, नौकर के नौकर हैं, वो हमारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात बताओगे, मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा, सब बता दिया उन्होंने। वो जानते थे कि स्कूल बने कि नहीं बने, वो गिनाने से मामला नहीं बनेगा, मामला बनेगा इसमें। जैसे होता है ना कि नजर बट्टू है ना, काला टीका है, काला धागा है हाथ में, पांव में, नहीं नजर के लिए। वशिष्ठ जी, कांग्रेस के ये लोग आपके लिए नजर बट्टू हैं क्या? जब कोई बोल दिया उसके बाद आपकी जीत पक्की हो गई। स्कूल बनाए नहीं बनाए छोड़ो, बिजली आई नहीं आई छोड़ो, आपका विचार हो सकता है जी। जनता वंशवाद, जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को नकार चुकी है। जनता राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी प्राइवेट लिमिटेड को पूरी तरह नकार चुकी है। चुनावी असफलता के ब्रांड एम्बेसडर राहुल गांधी को राजनीति से बेदखल करने का मन बना चुकी है। ये हमें समझना पड़ेगा। ये सब जो बातें हो रही है, ठीक है, भाषण हुआ, लेकिन असल विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां लेकर आई है गुजरात प्रदेश को, ये सब जानते हैं। मोदी जी के कुशल निर्देशन में किस प्रकार गुजरात आगे बढ़ा है, इसी वजह से हम निरंतर जीतते आ रहे हैं और अब फिर जीतेंगे। नहीं भैया, जब नहीं बढ़ा था आगे, जब मोदी जी का कुशल निर्देशन आया ही नहीं था स्पीड में, 2004 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मौत के सौदागर ने जो भूमिका निभाई, आप लोग वो नेता हो सकते हैं, लेकिन जितने चुनाव आपने नेता के तौर पर नहीं देखेंगे उतने से ज्यादा मैंने पत्रकार के नाते कवर कर लिए, तो थोड़ा बहुत अकल हमको भी है, समझते हैं चुनाव कहाँ ठहर रहा है, किस मुद्दे पर वाइब्रेशन हो रहा है, किस पे नहीं, ठीक। अभी आप कितने भी बड़े नेता हो, मोदी जी ही क्यों ना हो, ठीक, उनसे आप पढ़वा दीजिए लिस्ट के, इतने स्कूल बनाए, इतने रिक्शा चलाए, इतने बिजली घर बनाए, दिस दैट ब्ला, पूरा पढ़वा दीजिए, जनता उठ के चली जाएगी। मजा तो मोदी जी की शैली में है, जब वो कहते कि हमको नीच कहा, हमको भस्मासुर कहा जी, तब मजा आता है, तब बीजेपी का वो बढ़ता है ग्राफ। भैया ये तो पटवारी के स्तर की बातें हैं,
जी नहीं, चलिए मौत का नहीं, ये- मौत का सौदागर जब आया था फ्रेज, उससे पहले तो मोदी जी ही नेता नहीं थे, बड़े जी जी नहीं थे ना। देखिए, आपसे बहस में तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। जी नहीं नहीं, बहस तो नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं। मैं अपनी हार मान लेता हूं। नहीं नहीं, हाँ लेकिन मैं सहमति जी नहीं दे रहा अपनी। जी। अच्छा मैं यही कहूंगा जी। कि विकास की वजह से हम लोग जीत रहे हैं, निरंतर जीतते रहेंगे। एक नहीं जमाना था जब गुजरात में साइकिल नहीं बनती थी, आज हम जी, विमान बना ठीक रहे हैं। ठीक, आप ये बड़ी बात। ठीक, ये भी अच्छी बात है, लेकिन भाजपा को मैं कहूंगा कंजूस है, जी क्रेडिट देने में कंजूस है। मैं भाजपा में होता तो मैं कांग्रेस को श्रेय देता। जी उदार मन रही है। अब मुख्य विपक्षी दल कभी इतना उदार होता है कि हर चुनाव से पहले अपनी शहादत दे दे आपके लिए? जी त्यागी जी, कांग्रेस कांग्रेस मोतीचूर का लड्डू का डब्बा और गुलदस्ते के हकदार है कि नहीं है, ये बताओ आप। देखिए अमिताभ जी। जी, न्यूज डिबेट चैनल पे डिबेट के अलावा और मोदी जी के मुंह से और जो भाजपा आई शहर के अलावा आम जनता के लिए फर्क नहीं पड़ता है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो रोटी का सवाल है। ये बातें कब तक ढिंडोरा पीटता रहेंगे, कब तक शिकायतबाजी करते रहेंगे आपस में, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा। देखिए सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से अमर्यादित भाषा की बात है, देखिए अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, राहुल गांधी जी के लिए कहा। क्या उस पर भी कभी चर्चा होगी? अगर सेलेक्टिव अप्रोच ना हो तो कितना अच्छा हो। अगर मुद्दे आधारित चुनाव होने लगे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय हो जाएंगी राजनीतिक दलों। लेकिन आज रोजगार, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। त्यागी जी, एक मिनट त्यागी जी, मैं मुद्दों मैं एक मिनट त्यागी जी, एक मिनट दादा, एक मिनट जरूरी है त्यागी जी, मैं इस पे बहस ही नहीं कर रहा इस शब्दों पर। मैं यार, मेरा विषय थोड़ा अलग है। मेरा विषय इन शब्दों से नफा नुकसान किसको, ये विषय है। शब्दों में मेरी कोई रुचि नहीं। सबको बोल रहे हैं, बोलो। मैं ये समझने आया हूं कि किसका भाग्योद राजयोग लाते हैं ये शब्द, उसका रहस्य समझ रहा हूं मित्र। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं। जर्सी गाय और भस्मासुर ना, हमसे क्या मतलब। मैं समझना चाहता हूं जर्सी गाय बोला जब तो किसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, भस्मासुर बोला, मौत का सौदागर बोला तो किसको हुआ। उतनी बात समझने आया हूं, बाकी से हमसे क्या मतलब। आप लोग जिम्मेदार लोग हो, अपने आप समीक्षा करो यार। शैलेंद्र दुबे जी, मैं समझ नहीं पा रहा कि कांग्रेस विदेह भाव में क्यों चली गई, वैरागी भाव में। देखिए अमिताभ जी, ऐसा है जी। कांग्रेस ने जो उनकी रणनीति है, जो मेरे ख्याल से, जो मेरा आकलन है, वो इस तरह उन्होंने उसको बदलने का प्रयास किया है। अगर आप देखें इससे प्रारब्ध में, इससे ठीक पहले राहुल गांधी जी के द्वारा वीर सावरकर के विषय में माफीनामा को बिल्कुल खुले तौर पर दिखा के और उसको विस्तृत जो है, क्योंकि उनकी जो यात्रा है उसको कवरेज नहीं मिल रही थी, मीडिया की कवरेज जो मिलनी चाहिए वो उतना नहीं मिल रही थी। उनको लगा कि नई जो पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, वो जो है उसको मीडिया ज्यादा कवर दे रहा है और वो कहीं ना कहीं अपना स्पेस बनाने का प्रयास कर रही है। और ये आम आदमी पार्टी भी और ये कांग्रेस की पार्टी भी आंतरिक तौर पे ये दोनों मान के मतलब बैठे हुए हैं कि वहां पर इनके लिए जो सरकार बनाने जैसी कोई स्थिति है नहीं। आम आदमी पार्टी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है और न कांग्रेस के लिए। तो अब सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है वो नंबर 2 के लिए है। और उसी की दिशा में जो खासकर जो मुस्लिम वोट है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, चाहे वीर सावरकर को लेकर जो स्टेटमेंट देना हो, या जो अभी इस तरह पे कि जो मोदी को डायरेक्ट हिट करने का प्रयास करेगा, उसमें देखे कौन मतलब जो उसको फ्रंट रनर है मोदी के समकक्ष। भाई एक अभी हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे, जो आपने विषय लिया सत्यन जैन जी का, तो चूंकि आपके शीर्ष नेतृत्व में वो आते हैं और मुद्दा था भ्रष्टाचार का, और आपकी पार्टी का गठन जो है इन कन्वेंशनल पार्टियों से हटकर 3C पे हुआ था, करप्शन, आपका क्राइम और करेक्टर, इनमें स्वच्छता की बात की थी आपने। और अब आप बात कर रहे हैं कि आपका जो मिनिस्टर लगातार क्या नाम जो है, जिसको कोर्ट मतलब जो आप एडवोकेट हैं और कोर्ट मतलब मना कर रहा है कि प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य है उनके खिलाफ है, इसलिए उनको जमानत नहीं दे सकते, और आपने अभी भी उनसे मंत्री पद नहीं लिया, तो आप किस स्वच्छता की बात कर रहे हैं? मैं तो बड़ा हैरान हूँ। इनसे तो मेरे ख्याल से कांग्रेस और अन्य दल अच्छे हैं जो कम से कम इस तरह की स्थिति आती है। ठीक है, नहीं शुचिता तो छोड़िए, अब शुचिता के लिए तो यही है भैया, वो डिटर्जेंट लाओ और रगड़ो तभी शुचिता आएगी, उससे पहले शुचिता नहीं आती। वो जो पकड़ में आ जाए उसको जनता रगड़ देती है जब रगड़ पाती है।
जनता ही शुचिता ला सकती है, बाकी कौन शुचिता लाएगा भैया। अरविंद जयतिलक जी, मैं एक बात को समझने की बार बार कोशिश करता हूं कि एक होता है चलते चलते देख नहीं पाए, या इतना गोपनीय, मतलब ऐसी छुपी हुई कहीं कील थी जो लग गई पाँव में, समझ में आता है। पहले कील खड़ी ऐसे करके रखी और उसके ऊपर खुद पाँव दे दिया, ये तो ठीक नहीं ना। मैंने एक राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर ये सोचा कि महाराष्ट्र में एंट्री लेते हुए कोई तात्कालिक कारण था क्या? वीर सावरकर की जयंती थी? नहीं। वीर सावरकर का निधन था उस दिन, उस समय? नहीं। ठीक, वीर सावरकर को लेकर कोई बवाल आया था बाजार में? नहीं। फिर मैं हैरान कि राहुल जी ये कागज पत्तर लेके महाराष्ट्र में क्यों एकदम हत्थे से उखड़ गए? जो कुछ बना था महाविकास अघाड़ी, वहां भी जूता चल गया। एक घर बना था ठीक ठाक, लोकसभा का चुनाव है अभी 13 महीने बाद, 14 महीने बाद, वहां भी धतेरे की हो गई सावरकर पे। डॉक्टर ने बताया था, अरे सावरकर ने माफी मांगी नहीं मांगी, आपसे क्या लेना देना भाई, आप अपना घर देखो। नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच तो यही होनी चाहिए। अरविंद जी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, पतन की अगुवाई भी राजनीति ही करती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप सकारात्मक है कि नकारात्मक है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब सावरकर की ना कोई पुण्यतिथि थी ना उसकी जयंती थी उनकी, तो इसके बावजूद भी ये मसला कहाँ से उनके दिमाग में आया कि सावरकर के मसले को उछाल करके जो है राजनीति को साधा जाए। वैसी स्थिति में जब वहां पर एक जो है क्षेत्रीय दल आपके साथ जो है कई शर्तों के साथ जो है जुड़ा हुआ है, और सावरकर उसके लिए जो है अहम किरदार रहे हैं नायक के तौर पे, और उसके साथ भी आप छेड़ करके कहीं ना कहीं जो है एक बिलगाव दुराव की सियासत कर रहे हैं, समझना बड़ा कठिन हो जा रहा है। वैसी स्थिति में जब अच्छी तरह कांग्रेस को मालूम है कि मोदी जी के पीछ पर खेलने का मतलब धाराशायी होना, यानी गाली देने का मतलब, मोदी जी को अपशब्द कहने का मतलब सीधे राजनीतिक तौर पे अपनी हार को स्वीकार कर लेना। अब देखिए मोदी जी किस तरह गालियों को जो है राजनीति में रिश्ते को जोड़ करके इतिहास भूगोल बदलते हैं। अब कांग्रेस को जान नहीं रहना चाहिए। अब मजेदार बात यह देखिए कि केवल छोटे नेता नहीं, प्रियंका जी अंबाला में 2019 में 7 मई को उन्होंने दुर्योधन कहा, और फिर उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में आकर के उनको कायर कहा। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में 2019 में मोदी जी को घोड़ा कहते हैं, तो अर्जुन मोरवरिया उनको गधा कहते हैं। सवाल लाजिम है कि कांग्रेस को क्या हो गया है। एक बात मैं कहूंगा अमिताभ जी, 1917 में जो है हिंदी के मूर्धन्य विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ने एक आलेख लिखा था, उसमें कि आदर पात्रों के नाम का निरादर। उन्होंने कहा था कि जो लोग आदर के पात्र हैं, जो सत्ता संविधान पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है शब्दों का चयन भारतीय संस्कृति के खिलाफ जाता है। ठीक है तिलक साहब, ठीक है अरविंद भाई।